आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल बजाज आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक कहानी लेकर। कहानी दो सहेलियों की, सपना और आयशा। दोनों पक्की सहेलियां थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी और बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते अब दोनों बीए तक आ पहुंची थी। आयशा नौकरी करना चाहती थी और सपना का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि नौकरी करनी है। सपना के पिता एक कपड़े की दुकान चलाते थे, जबकि आयशा के पिता एक सरकारी नौकरी में थे। बचपन से इकट्ठे खेली, पढ़ी और उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। सपना के पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। वैसे तो हर पिता ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, और सपना के पिता बात बात में ये बात जरूर कहते थे कि मैं मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगा जहां पर वो राज करेगी, राज। एक दिन अचानक आयशा के पिता का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया। अब कुछ दिनों के बाद उसको परिवार सहित दूसरे शहर में जाना था। फिर वो वक्त आया जब आयशा और सपना को अलग अलग होना पड़ा। अब आयशा लगभग 400 किलोमीटर के फासले पर सपना से दूर जा चुकी थी। इधर सपना ने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की, तब उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छा सा घर देखकर सपना का रिश्ता तय कर दिया। फिर तय समय पर सपना की शादी हुई। सपना अपने घर से विदा होकर ससुराल को चली गई। इस तरह से समय बीतता गया और आयशा और सपना के बीच संपर्क भी टूट गया। कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि जिस शहर में सपना की शादी हुई थी, उसी शहर में आयशा की भी शादी हो गई। फिर एक दिन अचानक लगभग 8-9 साल के बाद आयशा को एक लड़की साइबर कैफे के बाहर खड़ी मिली। आयशा ने उसे ध्यान से देखा तो उसे कुछ धुंधली धुंधली सी यादें ताजा हुई कि शायद ये लड़की तो सपना है। लेकिन उसने कोई बातचीत नहीं की और वो लड़की सपना एक बच्चे को लेकर वहां से चली गई। कुछ दिन के बाद आयशा को फिर से एक लड़की उसी साइबर कैफे के बाहर इंतजार करती हुई मिली। तब आयशा से रुका नहीं गया और उसने उस लड़की से जाकर पूछा, तुम्हारा नाम सपना है? सपना ने आयशा की तरफ देखा। तब वो बोली, तुम आयशा तो नहीं? अब दोनों सहेलियां आपस में फिर से एक बार मिल चुकी थी। तब दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और आयशा ने बताया कि उसकी शादी इसी शहर में हुई है। सपना ने भी बताया कि उसकी भी शादी इसी शहर में हुई थी। ये बात सुनकर आयशा ने पूछा, उसकी शादी भी इसी शहर में हुई थी का क्या मतलब? तब सपना ने कहा, छोड़ो, फिर कभी बताऊंगी। अब इन दोनों ने एक दूसरे के टेलीफोन नंबर ले लिए थे और इनके संपर्क का सिलसिला चल पड़ा। ने सपना को फोन किया और उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। सपना ने कहा कि जब वो बच्चे को स्कूल से लेने जाएगी उसके बाद वो उसके घर पर आ जाएगी।
तय समय पर सपना आयशा के घर पहुंची। चाय कॉफी के साथ साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब आयशा ने पूछा, तुमने कहा था कि मेरी शादी भी इसी शहर में हुई थी, ये थी का क्या मतलब है? तब सपना ने अपनी बात को पूरा करते हुए बताया कि अब मेरा अपने पति से तलाक हो चुका है। ये सुनकर आयशा निराश हो गई। पूरी कहानी सपना ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहा कि पापा मेरी शादी एक बड़े घर में करना चाहते थे। बड़ी देखभाल के बाद उन्होंने बहुत बड़े घर में मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मेरे पति रोज शराब पी कर आते, मेरे साथ मार पिटाई करते। कुछ दिनों तक तो मैंने बर्दाश्त किया। धीरे धीरे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मैंने सोचा बेटा होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे सास ससुर भी मेरे पति का ही साथ देते, उनकी बुराइयों को छुपाते। अक्सर मेरे साथ बुरा व्यवहार होता। काफी दिनों तक मैंने सहन किया, लेकिन हार कर मुझे अपने माता पिता को सारी बातें बतानी पड़ी। उसके बाद परिवारों ने तय किया कि हम लोगों का अलग हो जाना ही बेहतर है। मेरे पति और भी कई बुरी आदतों से घिरे हुए थे और मेरा उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस इन्हीं कारणों की वजह से हम दोनों के बीच में तलाक हो गया। मैं अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी, सो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। इधर पिता को ये दुख बर्दाश्त न हुआ और कुछ समय के बाद पिताजी चल बसे। अब मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ एक किराए के मकान में रहती हूँ और प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके अपने बच्चे को पाल रही हूँ। ये सुनकर आयशा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हौसला दिया। उसने सपना को कहा, सपना, मैं सिर्फ तुम्हारी सहेली ही नहीं हूं, तुम्हारी बड़ी बहन भी हूं। कभी भी जिंदगी में किसी भी वक्त किसी भी चीज की अगर तुमको जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन करना। हम लोगों में बेशक खून का रिश्ता ना हो, लेकिन एक भावनात्मक रिश्ता है, एक अपनेपन का एहसास है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।